हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम फिर से केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सभी लोग जो डेली इस क्लास को देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखिए और तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए क्लास को लेकर। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, मैं आप सभी लोगों की तैयारी, कुछ लोग परेशान होते हैं तैयारी को लेकर, सर आपसे लाइव कैसे पढ़ें, बार बार कॉल करते रहते हैं। इस नंबर पे हजारों बार कॉल आते हैं, दिन भर में हजारों कॉल आते हैं और मेरे लिए भी परेशानी होती है, कॉल रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं एक साथ कि देखिएगा, मैं आप सभी लोगों की जो तैयारी है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर शिखर बैच में करा रहा हूं, जहां पर आपकी केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। डेली लाइव क्लासेस हो रही है। क्लासेस जो होती है लाइव, उस क्लास लाइव डाउट क्लास होती है, उसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो वहां पर बीच में भी आप हैंड राइज करके, मतलब हैंड राइज करने के बाद हम मुंह से बोल के सर से पूछ सकते हो एकदम ऑफलाइन की तरह, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसमें आपको डेली क्लासेज का पीडीएफ भी दिया जाता है। पीडीएफ में क्या होता है, पूरी क्लास में जो पढ़ाई जाता है उसका हैंड रिटन पीडीएफ होता है। पीडीएफ के साथ में डीपीपी होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करने होते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से दिया जाता है। अगर आप इस बैच को लेते हो, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, तो एक काम करने की जरूरत है जो आपने क्लास 11 में नहीं किया। वह काम क्या है, मेहनत से पढ़ाई करने की जरूरत है। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है सैटरडे के दिन, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। और इसमें मेमोरी चार्ट भी दिया जाता है, ताकि कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो उसको लंबे समय तक याद रख सको। चैप्टर के कंप्लीट होने के 20 से 25 दिन बाद हम लोग इसमें मेमोरी चार्ट देते हैं। कंप्लीट सिलेबस, थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बहुत ही बेहतरीन तैयारी इस अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप के शिखर बैच में हम करा रहे हैं। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नीचे नंबर है 930 577 1375 पे कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी की बात हो रही है, केबी की बात हो रही है, ठीक है। तो किसकी परिभाषा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप जानते हो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, केबी इंटू मोललता, ठीक है। अगर हम मोललता को एक मान लेते हैं, अगर हम मोललता को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो क्या क्वथनांक उन्नयन क्या केबी के बराबर हो जाएगी। यानी किसी भी विलयन में, किसी भी एक मोलल विलयन का में क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या परिभाषा लिखेंगे सभी लोग, किसी किसी विलयन, किसी विलयन की क्वथ में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यदि विलयन की मोललता वन यम हो तो, एक यह डिफिनेशन लिखना है जो कि आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल है, इसमें क्या है, एकदम सिंपल है। तो ये एक डिफिनेशन है जो कि आपको बिना कुछ याद किए, किसी विलयन की क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कब, यदि विलयन की मोललता एक यम हो। क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा यदि विलयन की मोललता क्या एक हो तो। एक यह डिफिनेशन, इसी को दूसरे भाषा में लिखना चाहे तो एक मोलल विलयन में क्वथनांक में, एक विलयन मोलल विलयन में उपस्थित या उत्पन्न क्वथनांक में उन्नयन क्या उस विलयन की मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी डिफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग, जो भी याद हो लिख लेना। एक मोलल विलयन में क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन की क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक
कहलाता है। ये भी 1 मोलर विलयन में क्वथनांक में उन्नयन क्या उस विलयन की मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये भी आपका डिफिनेशन सेफ है। तो ये दोनों डिफिनेशन में कोई याद सकते हैं। मतलब आप सीवर आप जानते हो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी जो के बी इंटू मोलरता होता है, और मोलरता को हमने 1 मोलर मान लिया, तो 1 मोलर विलयन में जो क्वथनांक उन्नयन होता है वही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन है, एक लाइन का। कमेंट बॉक्स में लिख दो, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आप सभी लोगों के सामने। क्या क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? मोलरता से संबंध लिखिए। देखो आज क्वथनांक उन्नयन आपका तैयार हो गया बढ़िया से एकदम। हाँ क्यों भाई, तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ? क्वथनांक उन्नयन आपका तैयार हो गया कि नहीं तैयार हुआ, बताओ। तैयार हो गया ना, हो गया ना। अब देखो क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, सीधी बात। जब किसी विलयन में कोई हम लोग क्या करते हैं, जब किसी विलायक अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलायक को घोला जाता है, तो उस विलयन की जो क्वथनांक होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, बात समझना। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन, देखो ध्यान समझना। हमने क्या किया, एक साइंटिस्ट बाबा थे, उन्होंने क्या किया, एक बाटल में पानी लिया, इसके क्वथनांक को नापा उन्होंने, ठीक है, यहां से गर्म किया, क्वथनांक को नापा, फिर इसी में कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, फिर इसके क्वथनांक को नापा, तो उन्होंने देखा जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया था, इस वाले में, इसमें क्या था, अवाष्पशील विलेय जो मिला था, इसकी जो है, इसका जिसमें इसमें मिला था अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो इसकी जो है क्वथनांक में उन्नयन हो जाता, क्वथनांक में इसकी वृद्धि हो जाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। बात समझना। किसी विलायक में क्या करें, किसी भी विलायक में हम लोग क्या करें, बताओ, विलायक में क्या करेंगे हम लोग, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर क्या होता है, विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वाष्प दाब में कमी होने के कारण, ये मैंने आपको क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल डिफिनेशन बता देंगे। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन की क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखो अगर मान लो स्टार्टिंग में जो इस वाले पानी का क्वथनांक अगर टी नॉट रहा हो और इसका पहले टी रहा हो, इसका टी भी हो गया हो डालने के बाद, यानी इसका पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, डाले तो 30 हो गया, ठीक है ना, पहले इसका क्वथनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, डालने पे 30 हो गया, तो क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ, आप ये करोगे ना 30 माइनस 20 करोगे, आप ये यानी कि लिख सकते हो टीबी माइनस टी, यही लिख सकते हो, 30 माइनस 20 को टीबी माइनस टी लिख सकते हो ना। तो क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीबी माइनस टी, ये लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी लिख सकते हैं। ये क्वथनांक में उन्नयन का एक तरह से फार्मूला हो गया, क्वथनांक उन्नयन का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब रहेगी मोललता से संबंध, मोललता से संबंध क्या होगा, मोललता से संबंध ध्यान देना, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है के बी, जिसे हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इंटू मोललता, ठीक है, ये होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता, ये क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। तो ये डिफरेंस आपका किसके हो गया, क्वथनांक में उन्नयन का हो गया। फिर से समझ लो, किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलेय के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है,
इस विलयन का क्वथनांक में क्या वृद्धि हो जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी होता है। मोललता से संबंध इसका क्या होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोललता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? साधारण नमक कभी कभी क्या पीला दिखाई देता है, क्यों बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? बताइए, साधारण नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ये तो मैंने क्लास में बताया था, कई बार बता चुका हूं, ये तो याद हो गया होगा ना। साधारण नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? पीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? यफ केंद्र के कारण होता है। किसके कारण? यफ केंद्र, यफ केंद्र के कारण होता है। यफ केंद्र के कारण ऐसा होता है। साधारण नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों? यफ केंद्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यफ केंद्र क्या होता है? ये सभी चीजें मैंने तो आपको पहले बता दिया था, 2 क्वेश्चन आगे के 2 क्वेश्चन पीछे के रिवाइज होगा। देखो, किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई ज्ञात हो तो उसका घनत्व कैसे, घनत्व का सूत्र लिखिए। किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई अगर ज्ञात हो तो उसी घनत्व का सूत्र लिखना है आपको। घनत्व का क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। तो किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई ज्ञात हो तो घनत्व का सूत्र लिखना है। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? डी इज इक्वल टू जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए होता है। डी इज इक्वल टू क्या होता है? जेडीएम अपान ए क्यूब एन ए होता है। जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। एस सी के लिए जेड का मान क्या होता है, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए जेड का मान क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। यह आपके लिए आज का होमवर्क है, ठीक है। एससी के लिए, बीसीसी और एफसीसी के लिए जेड का मान क्या होगा मैं बता देता हूं। यम क्या है आपका? परमाणु भार है, ठीक है। एक क्या है? एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका की लंबाई। और यन्य क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। यन्य क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। ये घनत्व डी इक्वल टू जेडीएम अपान ए क्यूब यानी ये फार्मूला हो जाता है। तो इस तरह से आज के 4 क्वेश्चन हुए। जो डेली क्लास कर रहे हैं प्रेजेंट सेल लिखेंगे, मैं नाम देखूंगा कितने टाइम बाद वो क्लास को देख रहे हैं। पहला काम सुबह उठने के बाद क्लास देखना। मैं भी देखो, मैं भी रहूं या ना रहूं, आप लोगों के लिए लेक्चर डेली देता हूं, ठीक है। कोशिश करता हूं डेली देखने की, कभी कभी छूट जाता तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तो क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, ये है आपके लिए शिखर बैच का। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, मैं फिर से कहना चाहता हूं भाई, कोई सही डायरेक्शन नहीं देता है। आप ऑफलाइन जाके इससे ज्यादा पैसे खत्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको उससे बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, चीजों को पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ नहीं सकते, पढ़ना नहीं चाहते हो। बहुत सारे बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं, 1000 से अधिक बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करने हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ऐप को डाउनलोड करके या नीचे नंबर डाल कर कॉल करिएगा। 10 बजे के बाद कॉल रिसीव होगा और आपको पूरी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। चले आगे, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी को जय माता सरस्वती।